हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति में अत्यंत शुभ होती है, जिससे छोटे से छोटे दान का भी पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको भी मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान की जाने वाली या शुभ कार्यों को की जाने वाली संख्या में 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन आप 14 वस्तुओं की दान कर सकते हैं, यानी 14 दीप जलाएं, दीप दान कर सकते हैं। 14 अलग अलग जगह पर दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा 14 ऐसी खास वस्तु है जिनका भी दान करना आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप इन सभी 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य सभी सामग्री का दान करने की ना हो तो जितना भी सामग्री आपके लिए दान में देना संभव हो आप उनका दान कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यह 14 चीज़ें कौन कौन सी है, किस प्रकार से आपको दान देना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तु है जिनका दान आपको संक्रांति के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनका विशेष रूप से दान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंतिम समय के सफ़र पर होते हैं तो गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पद पर पड़ती है। उस पद पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ धरती पर रहते हुए किया हो तो उस पद पर हमें उसकी सहायता अवश्य मिलेगी। हर जीवात्मा को एक न एक दिन नरक के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इस जन्म में जो कर्म किए हैं उन सभी का फल नरक में अवश्य मिलता है। और यदि आप अपने जीते जी मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर इन वस्तुओं का दान किया जाए तो यदि वस्तु आपको उस लोक में भी मिलेगी जिसका आप लाभ ले सकते हैं। और आपकी जो यात्रा है, हम सबकी जो यात्रा है, हमारे अंतिम सफ़र की वह यात्रा सुगम में हो जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति का दान आप सभी को विशेष रूप से करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नारियल, चाहे वह पानी वाला नारियल हो या फिर सूखा नारियल, जिसे गिरी वाला गोला भी कहते हैं। तो 14 की संख्या में आप नारियल ले लें और फिर उसका आप दान दे सकते हैं। इन नारियल को आप चाहे आसपास के मंदिर में या निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं, ब्राह्मण देवता को या किसी वैश्य को भी दे सकते हैं। इन सामग्री को, इन नारियल को दे सकते हैं। अगली सामग्री है सुहाग से जुड़ी हुई है। 16 श्रृंगार की सामग्री आप दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आप सुहागन की पिटारी बनाकर उसमें चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं हो तो 14 वस्तुओं तो कम से कम सुहागन की आप अवश्य रखें, जिनमें काजल, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर के साथ लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अलावा आपकी सामर्थ्य, आपकी श्रद्धा है, आप जो वस्तु देना चाहते हैं वो आप सुहाग की पिटारी में दे सकते हैं। और इस पिटारी का दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दे या मंदिर में सुहागिन ब्राह्मणी को भेंट दे सकते हैं और उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले सकते हैं। सुहागन को जितना बांटा जाता है, सुहागन सामग्री को आप जितना बांटते हैं उतना ही आपका सुहाग अमर होता है। आपके पति पर आने वाली सारी बाधाएं टल जाती है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। और हमारी माताएं बहनें तो बहुत लंबे समय से, यानी कि प्राचीन काल से ही सुहाग की जो भी सामग्री उनका दान करती आई हैं। अलग अलग अवसरों पर तरह तरह के सुहागन की सामग्री दान में दी जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन भी आप सुहाग की सामग्री का दान दे सकते हैं। आपकी सामर्थ्य, आप सोने चांदी के आभूषण भी सुहाग की सामग्री के साथ दे सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं वो आप ज़रूर दान में दे सकते हैं। इसलिए आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि या तो एक ही सुहाग की पिटारी आप बनाएं, उसमें 14 श्रृंगार की सामग्री रखें और उसे किसी निर्धन सुहागिन महिला को दे सकते हैं। इसके अलावा आप 14 अलग अलग सुहाग की सामग्री भी भेंट में दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं। जैसे कि आप 14 काजल की डिबिया,
14 सिंदूर की डिबिया, 14 मेहंदी के कोड, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह 141 की संख्या में लेने के बाद उसका दान दे सकते हैं। संक्रांति यानी मकर संक्रांति के दिन बर्तन का दान किया जाता है, लेकिन बर्तन कभी खाली नहीं देने चाहिए। बर्तन में आप गुड़, मिठाई या फिर जो तिल है, काले या सफ़ेद तिल, वो भर के दक्षिणा जरूर कर सकते हैं। तो 14 की संख्या में से आप बर्तन ले सकते हैं, बर्तन का दान दे सकते हैं। और बर्तन में भी यदि आप तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो इसका बहुत पुण्य आपको मिल सकता है। तांबे के अलावा आप स्टील या फिर पीतल के बर्तन का भी दान कर सकते हैं, लेकिन लोहे से बनी चीज़ों का दान करने से इस दिन बचना चाहिए। जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उससे जुड़ी हुई जो भी उससे बनी हुई जो चीज़ें होती है उसका दान आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। मंदिर की जो सामग्री आती है आप उसका दान कर सकते हैं। खास तौर पर आप पूजा की जो घंटी आती है, जो आप मंदिर में पूजा की घंटी बजाते हैं जिस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, वे घंटी आप बांध सकते हैं। इसके अलावा आप 14 की संख्या में धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए जिनकी इन कथाओं के प्रति श्रद्धा हो। आप पुराणों की जो पुस्तक आती है, जो पुराण आते हैं, उनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा भागवत कथा का, भागवत गीता का या फिर सुंदर कांड आदि की पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी एक तरह की सामग्री का दान करना चाहते हैं तो आप 14 की संख्या में हो सकता है तो दान करें। 14 की संख्या में दान करना यदि संभव नहीं हो तो आप केवल एक ही दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चाहे आप दान छोटा करें या बड़ा, उसका पुण्य सभी को प्राप्त होता है। इसलिए आप इस दिन को व्यर्थ न गंवाएं, कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप 14 की संख्या में नई ऊनी मोजे का भी दान कर सकते हैं, यानी 14 जोड़ी आप मोजे ले लीजिए। पुराने इस्तेमाल की गई फटी पुरानी चीज़ों का दान इस दिन करने से बचना चाहिए। 14 कंबल का दान कर सकते हैं, 14 गर्म चादरों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर ले सकते हैं। तो इन सब का दान आप कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखें, आपको रखना है कि अक्सर लोग यह भी कहते हैं कि काले रंग की चीज़ों का दान इससे नहीं करना चाहिए। जितना भी उसी ऊनी वस्त्र होते हैं, खासतौर पर जो कंबल या चादर बगैर होती है, उन्हें कहीं ना कहीं काला रंग मिला होता है। तो आप इस बात का विचार मत कीजिए कि काला हो या नीला हो, आपको इस तरह के भी कंबल मिलते हैं, आप उन्हें श्रद्धा के साथ दे सकते हैं। इस तरह का कोई भी दोष यदि आप आज के दिन सामान देते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वस्त्रों का दान करना और ख़ास तौर पर उन्हीं वस्त्रों का दान करें तो मकर संक्रांति पर बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा आप 14 साड़ियाँ जिनके साथ एक एक ब्लाउज भी होना चाहिए वो दान कर सकते हैं। 14 जोड़ी जूते चप्पल दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में जो वस्त्र भगवान जी को धारण कराए जाते हैं, खास तौर पर लड्डू गोपाल जी के जो भी वस्त्र आप धारण करवाते हैं, उस तरह के आप 14 जोड़ी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भेंट स्वरूप किसी को भी दान में दे सकते हैं या दान दे सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तु है जिनका दान तो आवश्यक करना चाहिए। यह वस्तु है जूते चप्पल, छतरी और अन्य का दान। इन सब का दान वैसे तो आपको हर खास अवसर पर करना चाहिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य ऐसी नहीं होती है तो आप किसी विशेष अवसर पर, खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन इनका दान कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में हमारे द्वारा की गई दान की सामग्री वही हमारे पथ को आसान बनाती है, वही हमें पाप और पुण्य के बीच का फर्क समझाती है। और जिस तरह की दान हमने इस जीवन में किए हैं, उसी तरह की सुविधा हमें अपने दूसरे जन्म में, अपने दूसरे लोकों में भोगने को मिलती है। दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान आप मिट्टी के दिए कर सकते हैं, इसे 14 जगह पर दीप जला सकते हैं, जैसे कि आपको शुरू में बताया। इसके अलावा आप जो धातु के दीपक आते हैं, खास तौर पर पीतल या तांबे के दीपक आते हैं, आप उनका भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप टार्च का दान कर सकते हैं, क्योंकि दीप दान, रोशनी का दान करना, इसकी अलग ही महिमा होती है। तो आप टर्च का भी दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व है तो बिना खिचड़ी के तो यह पर्व अधूरा ही है, इसलिए खिचड़ी का दान तो सभी को करना चाहिए। खिचड़ी उड़द की दाल की होनी चाहिए। आप चाहे तो पक्की हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 या 2 समय की खिचड़ी किसी के घर में बन सके, इस तरह की सामग्री का दान कर सकते हैं। लेकिन खिचड़ी दान करते समय आपको कुछ बातें का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप खिचड़ी का दान कर रहे हो तो दाल और चावल को अलग अलग
कर दें। दाल और चावल के साथ में आप एक पैकेट में नमक भी रख लें। नमक के बिना खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। साथ में गुड़ या घी, यदि हो सके तो इनका भी दान देना चाहिए, लेकिन भूल से भी मिर्च का दान आपको नहीं करना चाहिए। संक्रांति के पर्व पर गुड़, घी, तिल और उसके अलावा रेवड़ी, गज्जक या फिर पॉपकॉर्न होते हैं, मक्का के दाने होते हैं, उसका भी दान किया जाता है। अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे इस देवी देवता या हमारे आराध्य देवी देवता अपने अपने हिस्से का भोग ग्रहण करते हैं, भाग स्वीकार करते हैं। तो आज के दिन आप एक छोटा सा हवन करके, चाहे मिट्टी के बड़े से दीपक में आप थोड़ा सा गाय के गोबर का उबला ले। हवन सामग्री डालने के बाद ऊपर से एक लौंग का जोड़ा भी घी में डुबोकर अग्नि प्रोज्वलित करें। करते हुई अग्नि में आप थोड़े तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी या फिर पॉपकॉर्न आदि डालें। फल मिठाई का भोग अग्नि देवता को समर्पित करें। इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन अग्नि देवता को यह भोग अर्पित कर सकते हैं। और फिर आप ब्राह्मण देवता को भी फल मिठाई, तिल, गुड़, गज्जक, घी, जो भी सामग्री का दान देना चाहते हैं वह ब्राह्मण देवता को अवश्य दें। यदि आप सुहाग की सामग्री दान दे रहे हैं, खिचड़ी का दान दे रहे हैं, तो घर की जो भी महिलाओं हों उन्हें अपने साड़ी के पल्लू से आंचल के कोने से सभी जो भी सामग्री है उन्हें थोड़ा सा स्पर्श कराना चाहिए। गोल घुमाकर 3 बार घुमाकर फिर जल का छींटा देकर उसके बाद दान में दी जाने वाली सामग्री को दान देना चाहिए। इस विधि को मनसन कहते हैं। बहुत से लोग इसे मिनस भी कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, दान की सामग्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पूजा के काम में आ रही हो, खाने पीने के या ओढ़ने पहनने के काम में आ रही हो, दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भूल से भी मत दीजिएगा जो इन सामग्री का उपयोग ना करके कूड़े में फेंक दे। और दान हमेशा अच्छी चीज़ों का करना चाहिए। तो यह भी मकर संक्रांति के दिन दान में दी जाने वाली कुछ विशेष सामग्री, खास तौर पर 14 की संख्या में दी जाने वाली सामग्री। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।